तो हमारा आज का लीड कोड प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सब स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें या तो ए बी रिमूव करना है या तो बी ए रिमूव करना है। अगर हम ए बी रिमूव करेंगे तो हमें एक्स पॉइंट्स मिलेंगे और अगर हम बी ए रिमूव करेंगे तो हमें वाई पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमें ऐसे रिमूव करना है कि हमारे पास एंड में जो है ना वो मैक्सिमम पॉइंट्स होने चाहिए। अब हमें स्ट्रिंग में देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर हमारा बी ए रिमूव करने से हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम बी ए को रिमूव करेंगे पहले, और जब हमारे पास बी ए ख़त्म हो जाएंगे तो हम ए बी की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम ए बी को रिमूव करेंगे पहले, और जब हमारे पास ए बी रिमूव होने के बाद इनमें बी ए बच जाएंगे तो हम बी ए की तरफ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे सबसे पहले तो कि हमारा एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। अगर हम फर्स्ट वाले की एग्जाम्पल ले लें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास y हमारा जो है वो बड़ा है, तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर देंगे क्योंकि हमें बी ए रिमूव करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्टैक यूज़ करेंगे। हम अपने सारे एलिमेंट्स को जो है वो स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। जब हम स्टैक में पुश करेंगे ना, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हमारी स्ट्रिंग क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रायोरिटी जो है इसमें, क्योंकि हमारे पास x जो है वो 4 है और हमारा y जो है वो हमारे पास 5 है। तो हमें क्या करना है, हमें बी ए को प्रायोरिटाइज़ करना है। हमारी बी ए जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम स्टैक में पुश करेंगे ना, हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग पे आइटरेट भी करते जाएंगे। जैसे सपोज़ करो जब हमने स्ट्रिंग में सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम सबसे पहले तो पुश कर देंगे, उसमें एम्प्टी था, सी पुश कर दिया, उसके बाद डी पुश कर दिया क्योंकि हमें तो काम है बी ए से, हमारी प्रायोरिटी क्या है बी ए। अब हमारे पास जब स्टैक के टॉप में बी आ गया ना, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्या वो ए है। बी तक हमने पुश कर दिया, क्या नेक्स्ट जो है वो ए है, नहीं है तो पुश कर दो सी को। वापस बी आ गया, पुश कर दो। वापस चेक किया हमने कि जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या, अभी हमारे ये वाले बी पे थे हम, नेक्स्ट जो है वो ए है, नहीं है, वापस पुश कर दो। अब जैसे हम यहाँ पहुँचे, अब यहाँ तक हमने पुश कर दिया बी को, अब हम पहुँचे ए पे, हमने देखा जो हमारा एस ऑफ आई जो है अब हमारा ए के इक्वल है और हमारा स्टैक टॉप जो है वो बी है, मतलब हमें बी ए मिल गया, यहाँ पे हमें बी ए मिल गया। तो हमारा जो है हम काउंट ले लेंगे कि हमारे पास कितने बी ए मिल गए। अभी तक हमारे पास हमें एक बी ए मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे चल जाएंगे, इस ए पे ये हम स्टैक से पॉप कर देंगे क्योंकि हमें एक बी ए मिल चुका है। अब हमारा करंट एस ऑफ आई जो है वो ए है और हमारा स्टैक टॉप जो है वो बी है, मतलब हमें एक और बी ए मिल चुका है। तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा पॉप कर देंगे हम स्टैक से। नेक्स्ट हमारे पास ए आ गया, ठीक है, ए आ गया, पर हमारा स्टैक टॉप तो बी है ही नहीं तो हम ए को पुश कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी आ गया, बी को हमने पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वापस ए आ गया, तो स्टैक टॉप बी है, हमारा एस ऑफ आई ए है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारे पास 3 बी आ चुके हैं अभी तक, और इसको हम पॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, और हमारी स्ट्रिंग जो है वो आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास स्टैक पे क्या बचा है, सी डी बी सी ए बी, हम इसको क्या करेंगे, सारी को पॉप करा लेंगे। हमारे पास बी ए आ गया, हमारे पास जितने बी ए आ सकते थे उतने बी ए आ चुके हैं हमारे पास। तो हमारी जो है वो बी ए से पॉइंट्स कितने बन गए, 3 × 5 जो कि हो गया 15। अब हमें चेक करना है, हमने बी ए तो कर लिया क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या थी, पहले हमें स्ट्रिंग में जितने भी बी ए होंगे ना वो चेक करने हैं। अब हमारे क्या करना है, अब हमारे को ए बी का चेक करना है। अब हमारी स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, सी डी बी सी ए बी, ये हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। जब हम स्टैक से पॉप कराएंगे ना तो हमारे पास ये रिवर्स ऑर्डर में आएगी, मतलब हमें क्या मिलेगा, बी ए सी बी डी सी। तो हमें इसे एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, जब हम इसके लिए चेक करेंगे सेम मेथड फॉलो करेंगे, सी डी बी सी। अब हमारे पास जब ए आ जाएगा तो हमें एस ऑफ आई चेक करना होगा बी। अब हमारी प्रायोरिटी ए बी है, ठीक है, क्योंकि बी ए के लिए हमने चेक कर लिया। अब हमें ए बी ही बचा हमारे पास। जैसे एस ऑफ आई बी आया, स्टैक टॉप ए आया, इसका मतलब क्या होगा, हमारा काउंट जो है वो ए बी के लिए 1 हो जाएगा और हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास है ही एक ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 4 4, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19।
एक बार आप इसको ट्राई करना। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपनी प्रायोरिटी चेक करनी होगी कि अगर y बड़ा है तो बी ए हमारी प्रायोरिटी, हमें पहले बी ए चेक करना है, और अगर हमारा x बड़ा है तो हमें ए बी चेक करना है पहले। तो हमारी x प्रायोरिटी रहेगी, मतलब ए बी प्रायोरिटी रहेगी। और जब वो आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बी ए प्रेजेंट होगा या ए बी प्रेजेंट होगा। अगर हमने बी ए के लिए, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा, हमने बी ए के लिए तो कंप्लीट आइट्रेट कर लिया, पर हमारा स्ट्रिंग में अभी भी ए बी बचा हुआ था, तो हमें बचे हुए के लिए भी, जो मतलब हमारे सेकेंड प्रायोरिटी पे है, उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। मान लो जो हमारी लो प्रायोरिटी वाली होगी उसको एल ले लेते हैं, और जो हमारी हाई प्रायोरिटी वाली होगी उसको एच ले लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाई के पॉइंट्स ज़्यादा हैं एक्स से, तो हमारी लो प्रायोरिटी पे क्या कौन आ जाएगा, ए बी, क्योंकि वाई किसके लिए पॉइंट्स हैं, वाई तो बी ए के लिए पॉइंट्स हैं, तो हमारी हाई प्रायोरिटी पे बी ए रहेगा। ठीक है, और एल्स क्या हो जाएगा, हमारी लो क्या हो जाएगी, बी ए, अगर एक्स के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। आई एम सॉरी, यहाँ एच होगा, और एच क्या हो जाएगा, ए बी, हमारी हाई प्रायोरिटी पे ए बी हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, सपोज़ हमें फर्स्ट वाले से, मतलब कि हाई प्रायोरिटी से कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी तो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो जब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, जब हमें हाई कैलकुलेट करना है, तो हम एक ले लेंगे अपना सॉल्व फंक्शन, उसमें पास कर देंगे लो अपनी स्ट्रिंग और हाई, पॉइंट ए ले लेते हैं इसको, इंटू एक्स। यहाँ पे हमें स्वैप करना पड़ेगा एक्स और वाई को। यहाँ पे हम एक्स और वाई को स्वैप क्यों कर रहे हैं, देखो जब भी ये हम हमेशा अपने हाई पॉइंट्स के लिए रखेंगे, और हमारा बी जो है वो हमेशा हम अपना लो पॉइंट्स के लिए रखेंगे। देखो यहाँ पे मैं लो पास कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हाई पास कर रही हूँ। ऐसे हमें क्या होगा ना कि जब ये हाई है तो हमें एक्स लेना पड़ेगा, जब ये हाई है तो हमें वाई लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को स्वैप कर देते हैं कि हमेशा हाई के लिए एक्स पॉइंट्स और हमेशा लो के लिए वाई पॉइंट्स। ठीक है, और हम एंड में रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, यानी कि जो हमारे हाई से पॉइंट्स आएंगे और हमारे लो से, जैसे यहाँ पे हमारे हाई से 15 पॉइंट्स आए थे और लो से 4 पॉइंट्स आए थे, तो वो एंड में हमें ऐड करके रिटर्न करने हैं। ये समझ आ गया होगा आई गेस। मैंने आपको बताया कि या तो हमें दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, यहाँ पे एक हाई ले लिया, एक लो ले लिया। यहाँ पे हाई को सेट कर दिया एज वाई, यहाँ पे हाई को सेट कर दिया एज एक्स, लो को सेट कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा 4 वेरिएबल हमें और लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम स्वैप करके यहाँ पे एक्स को ही हमेशा हाई बना दें और वाई को ही हमेशा लो बना दें। ठीक है, अब हमारे पास जो हमें अपने सॉल्व फंक्शन को चेक करना है। सॉल्व में एक तो हमारे पास हमारी स्ट्रिंग जानी चाहिए, जो हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि उसको ही, उसके ऊपर ही हमें ऑपरेशंस करने हैं, उसी को हमें पुश करना है स्टैक पे, और देन कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है अपने बी ए बी को, जो भी हमारी प्रायोरिटी पे होगा। और हमने टेम्प ले लिया हाई या लो को, मतलब ए बी या बी ए, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आएगी उस टाइम पे। टेम्प ले लो या प्रायोरिटी स्ट्रिंग ले लो, जो भी हमारी प्रायोरिटी वाली स्ट्रिंग होगी। सबसे पहले तो हम अपना साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रिंग का, और हमारा काउंट कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स ए बी या बी ए जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। देन स्टैक में स्टोर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, जो मैंने आपको कंप्यूटेशन वाइट बोर्ड पे बताई हम कैसे करने वाले हैं। अब हम अपनी स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट करेंगे पूरा। अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो हम स्टैक में पुश कर देंगे। एक सेकंड, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, पहले वो वाली कंडीशन लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरा तो ऑब्वियस ही हो गया। एंड इसका कंडीशन एल्स, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम स्टैक में सीधा पुश कर देंगे अपने एस ऑफ आई को, जो भी हमारा होगा उस टाइम पे। जैसे हमारा सी था, सी को हमने पुश कर दिया, देन क्योंकि स्टैक एम्प्टी था इनिशियली। अब डी को पुश क्यों किया हमने, वो हम यहाँ देखेंगे अभी। तो इसमें हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, इसके अलावा जो हमारा एस ऑफ आई जो है ना, मैंने आपको बताया था वो क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ 1 के इक्वल। मतलब जो हमारा एस ऑफ आई जो है वो प्रायोरिटी ऑफ 1 की, और प्रायोरिटी हमारी क्या थी फर्स्ट में, बी ए थी। तो हमारी प्रायोरिटी ऑफ 1 क्या होगा, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो हमारी प्रायोरिटी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमें एस की वैल्यू जो है वो 1 के ए के इक्वल चाहिए, मतलब प्रायोरिटी ऑफ 1 के इक्वल चाहिए। और हमारा स्टैक टॉप जो है ना वो हमारा होना चाहिए प्रायोरिटी ऑफ 0 के इक्वल, मतलब कि बी के इक्वल, जो हमारी प्रायोरिटी बी ए थी, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। फाइन, जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, हमारा हमने देखा था हम स्टैक टॉप को पॉप कर रहे थे, तो हम स्टैक से पॉप कर देंगे और हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ बी ए आ रहे हैं वो हमने इंक्रीज़ कर दिए थे। हमने यहाँ से पॉप किया था, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जब बी ए आया था तो हमने क्या किया था, स्टैक से बी को रिमूव कर दिया था यहाँ पे,
और हमारा काउंट प्लस प्लस कर दिया था कि हमें एक BA मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास ये पूरा हो चुका था, नंबर ऑफ़ B हमने कैलकुलेट कर लिए थे, हमारे पास 3 आ गए थे। उसके बाद भी हमारे पास स्टैक में एलिमेंट्स बचे हुए थे, मतलब हमने हाई प्रायोरिटी वाला तो कैलकुलेट कर लिया, बट अभी भी हमारे पास लो प्रायोरिटी वाला बचा हुआ है। तो हम लो प्रायोरिटी वाला चेक करेंगे। हमारी S जो है वो, उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, इसको हम रीसेट कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास हमने BA कैलकुलेट करके उसको रिमूव कर दिया वो वाले एलिमेंट्स को। तो जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे टॉप के एलिमेंट्स और उनको रिमूव कर देंगे वहाँ से। मैंने आपको बताया था जब हम स्टैक से करेंगे तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आएगा, हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, BACB DC आ जाएगी, बट हमें तो सीधी चाहिए ना, हमारी स्ट्रिंग तो सीधी है ना, तो हमें से रिवर्स करना पड़ेगा एक बार। हम रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को, हमारे पास यहाँ काउंट आ जाएगा। अब हमने हाई प्रायोरिटी के लिए तो कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमारा लो प्रायोरिटी से कैलकुलेट होगा जब हमारे पास यहाँ AB जाएगा। मैंने आपको उसके बाद AB से कैलकुलेट करके दिखाया था, AB से गया तब हमारे पास काउंट कितना आ जाएगा, 1, और स्टैक में भी हमारे पास तब क्या बचेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, CDBC बच जाएगा। अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कुछ बचा नहीं, हाई प्रायोरिटी के लिए भी कर लिया, लो प्रायोरिटी के लिए भी कर लिया। A+B जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। ओके, ये स्ट्रिंग आएगा तो हमने कैरेक्टर के लिए असाइन कर दिया उसको, जबकि हमारी लो और हाई जो है, मतलब L और H जो है वो स्ट्रिंग है। S.pop ओके 18 हमारा ST है, स्टैक ना कि S तो स्ट्रिंग थी ना हमारी, स्टैक तो ST है। ये माइनर मिस्टेक्स, सेमीकोलन नहीं डाला। सो इसमें मैंने आपको बता दिया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर देंगे, उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, स्टैक में पुश करके 1 बाय 1 उसको कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।